तो जो बच्चे सीबीएसई के प्राइवेट फॉर्म भरना चाह रहे हैं, आप सभी जानते हो फॉर्म अवेलेबल हो चुके हैं कल से फॉर्म अवेलेबल हो गए हैं। कल 17 तारीख थी और कल से फॉर्म आपके आ चुके हैं। तो काफ़ी बच्चों ने फॉर्म भर भी लिए हैं, काफ़ी बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। तो इसमें क्या है, अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे सीधा, तो ये वेबसाइट है प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, इस वेबसाइट पे जाकर आपको फॉर्म फिलअप करना है। इसका जो लिंक है वो टेलीग्राम पर ऑलरेडी अवेलेबल है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर कमेंट सेक्शन में पिन हुआ मिल जाएगा। वहाँ पे आप जाके सीधा वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। तो वेबसाइट पे जाना है, उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है कंटिन्यू पे। जब कंटिन्यू पे क्लिक कर लोगे तो यहाँ पे देखो ये पूरा डिटेल्स खुल गई है। ये फॉर्म जो है वो प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए, यानी कि जिनको स्कूल से एग्ज़ाम नहीं देना है। प्राइवेट वाले बच्चे वो होते हैं जिनको स्कूल नहीं जाना होता है, स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं होती है, सीधा बस तैयारी करनी है और एग्ज़ाम देने जाना होता है। तो अगर आप ऐसे तरह से तैयारी करना चाह रहे हो तो आप प्राइवेट फॉर्म भर सकते हो। और प्राइवेट रेगुलर की दोनों की सेम वैल्यू रहती है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप रेगुलर नहीं करोगे तो आपकी मार्कशीट का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, वैलिड नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप दोनों तरह से कर सकते हो, आपकी इच्छा है। तो जो प्राइवेट करना चाह रहे हैं उनको सीधा यहाँ पे दिख रहा होगा, अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ये क्लास 12 और क्लास 10 दोनों के लिए आप डाउनलोड कर सकते हो। उसमें पूरी जानकारी मिल जाएगी आपको, कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या रूल्स होते हैं, वो सब चीज़ें हैं। ठीक है, जिनका कंपार्टमेंट है वो कंपार्टमेंट में जाएंगे, जिनको इंप्रूवमेंट देना है वो इंप्रूवमेंट देंगे, जिनको एसेंशियल रिपीट आए वो फेलियर कैटेगरी में जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, अब मेन चीज़ क्या है, इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे जो हैं वो कौन, जिन्होंने इम्प्रूवमेंट दिया है, जिन्होंने अगस्त में इम्प्रूवमेंट दिया है, इम्प्रूवमेंट एग्जाम दिया था अगस्त में, वो फिर से इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि दोबारा नहीं दे सकते हैं। अगर आपने एक सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट दिया तो आप उसका भी दे सकते हो, और उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट का भी आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, दे सकते हो। तो आपको सीधा यहाँ पे किसी भी जाओगे तो आप मान लो कंपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट में जाओगे, यहाँ पे देखो अब क्या मांगेगा, आपको मांगेगा डिटेल्स। एज पर इन्फॉर्मेशन कैसे मांगेगा, एडमिट कार्ड के बिहाफ पर। जो आपका एडमिट कार्ड था ना, प्रीवियस एडमिट कार्ड, उसका रोल नंबर डालना है, रोल नंबर डालना है और 5 डिजिट का स्कूल नंबर डालना है। स्कूल नंबर क्या डालोगे, स्कूल नंबर वो डालोगे जो आपका था। ठीक है, ये 5 बार 9 और 5 बार ये नहीं डालना है आपको। ये उनको डालना होता है जो पहले प्राइवेट कैंडिडेट थे, जो पहले थे प्राइवेट कैंडिडेट, उनको डालना है। जो रेगुलर थे उनको अपना स्कूल नंबर डालना है। ठीक है, और रोल नंबर डालना है। काफ़ी बार क्या होता है, कई बार बच्चों के पास दो दो एडमिट कार्ड होते हैं, कई बच्चों के पास दो दो एडमिट कार्ड होते हैं। मतलब एक बार एग्जाम दे, दोबारा फिर एग्जाम दिया तो एडमिट कार्ड एक और आ गया, तो किससे भरे। तो दोनों में से कोई सा भी डाल के देख लेना, जो लेटेस्ट वाला सबसे पहले वो डालना, जो लेटेस्ट था, जो लेटेस्ट आपका था सबसे पहले वो डालना है। ठीक है, लेटेस्ट एडमिट कार्ड सबसे पहले डालना है। ठीक है, ध्यान रखना, लेटेस्ट एडमिट कार्ड सबसे पहले डालना है। देखो लेटेस्ट एडमिट कार्ड सबसे पहले डाल लोगे, उसके बाद आपकी डेट खुल जाएंगी। यहाँ पे आपके पास स्कूल नंबर वगैरह है, सेंटर नंबर है, ये सब आप डाल सकते हो। प्रीवियस ईयर ऑफ मेन एग्जाम, तो ईयर मांगेगा, ईयर कौन सा, देखो जो कंपार्ट वाले बच्चों होंगे उनके लिए ईयर आएगा 2022 2021, कोई सा आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आता है इंप्रूवमेंट वाले बच्चों के लिए। इंप्रूवमेंट वाले बच्चे क्या करेंगे, इंप्रूवमेंट के लिए क्या करना है, इंप्रूवमेंट के लिए आपको इंप्रूवमेंट पे क्या ध्यान दो। तो इंप्रूवमेंट में यहाँ पे आप वही डिटेल मांगेगा और यहाँ पे भी आपका ईयर मांगेगा। ठीक है, ईयर के साथ साथ क्या मांग रहा है आपका, ईयर देखो एक ही आ रहा है 2022, क्योंकि इंप्रूवमेंट वही दे सकते हैं जिन्होंने 2022 में पास करा है। इसके अलावा और कोई इंप्रूवमेंट एग्जाम नहीं दे सकते, ये नियम है सीएम का, सीबीएसई का नियम है, तो आप नहीं भर सकते हो। ठीक है, अच्छा, फिर सिलेक्ट क्लास, तो 10th का भरना है, 12th का भरना है। जैसे प्रोसीड करोगे, प्रोसीड करने के बाद खुद ब खुद आपके सब्जेक्ट्स आ जाएंगे अपने आप। ठीक है, सब्जेक्ट सिलेक्ट आप टिक लगा सकते हो, टिक। इंप्रूवमेंट बच्चे क्या लगाएंगे, टिक लगाएंगे, किसमें इंप्रूवमेंट देना चाहते हो उनको टिक लगा देना है। एड्रेस मांगेगा, जितने बच्चे फॉर्म भरेंगे सबसे मांगा जाएगा एड्रेस। एड्रेस वो भरना है जो आपका है, जो बहुत ज़रूरी एड्रेस, जहाँ पे आप मार्कशीट ले सकते हो, वही एड्रेस भरना, क्योंकि आपकी जो मार्कशीट आएगी वो आपके एड्रेस पर आएगी। सबसे ज़रूरी बात है, आपके एड्रेस पर ही आपकी मार्कशीट आएगी बाय पोस्ट। तो एड्रेस बिल्कुल सही डालना, और मोबाइल नंबर बिल्कुल सही डालना, मोबाइल नंबर बिल्कुल ठीक डालना, क्योंकि मोबाइल नंबर पे कॉल करेंगे, कॉल कर सकते हैं। अगर आपकी एड्रेस नहीं मिला पोस्टमैन को तो कॉल कर सकता है। तो मोबाइल नंबर ज़रूर डालना, सही डालना बिल्कुल, जो चालू उसको चालू रखना है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि एड्रेस इसलिए भी सही डालना है क्योंकि जो आप एड्रेस डालोगे ना, जो शहर डालोगे वहीं आपका सेंटर मिलेगा। मान लो आप दिल्ली से हो, या दिल्ली से नहीं, मान लो आप राजस्थान में जयपुर से हो, तो आपने जयपुर का एड्रेस डाल दिया तो जयपुर में ही आपका सेंटर आसपास कहीं लगेगा। ठीक है, तो बोर्ड क्या करता है, आपके एड्रेस के हिसाब से आपको सेंटर देगा। एडमिट कार्ड जब आपके आएंगे उसमें आपको एग्ज़ाम सेंटर मिलेगा, वो आपके आसपास के देने की कोशिश करेंगे। कई बार ऐसा भी हुआ है कि बच्चों को बहुत दूर दूर सेंटर मिले हैं, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूर भी सेंटर मिले हैं बच्चों को कई बार। तो ऐसा ना हो, इसलिए अपना एड्रेस बहुत सही डालना, और डिस्ट्रिक्ट जो भी आसपास का है, जो भी इसमें आ रहा है लिस्ट वगैरह में अगर आ रहा होगा तो वो डाल सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना, उसी के आसपास कहीं सेंटर मिलेगा तो बहुत ध्यान से डालना है।
और फॉर्म में कोई गलती ना करें। इमेज अपलोड करने में भी, इमेज अपलोड करना अगर आपको आता है अपलोड करना तो अपलोड करो, अदरवाइज आप साइबर कैफे जाके भी इमेज अपलोड करवा सकते हो। इमेज अपलोड करने के लिए क्या करना होता है, आपकी जो फोटो है उसको कंप्रेस कर देना है बस। कंप्रेस वाले गूगल पे वेबसाइट्स होती हैं, गूगल पे सर्च करना इमेज कंप्रेसर, इमेज कंप्रेसर पे जाके बस वो इमेज कंप्रेस कर लेना और उसका साइज जो होगा वो कम हो जाएगा, आप अपलोड आराम से कर पाओगे। ऐसी साइन, अपने साइन जो साइन है वो ब्लैंक पेज पे करना, बिल्कुल ब्लैंक पेज होना चाहिए, उस पर सिग्नेचर करना अपने। और फोटो जो लोगे फोटो में भी पीछे बैकग्राउंड सही होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना, मतलब सब रूल्स को फॉलो करके उसको अपलोड करना है। अपलोड जब आप कर लोगे, इमेज अपलोड कर लोगे, तो यहाँ पे देखो इमेज अपलोड करने का ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी है, अपलोड इमेजेस। एक बार फॉर्म भरने के बाद आपको मिलेगा एप्लीकेशन नंबर। एप्लीकेशन नंबर की जरूर स्क्रीनशॉट ले लेना, एप्लीकेशन नंबर का क्या लेना है, स्क्रीनशॉट। अगर एप्लीकेशन नंबर नहीं लिया, स्क्रीनशॉट नहीं है, तो फिर कैसे पता करोगे, तो यहाँ पे सीधे जाना अपना आई थिंक कन्फर्मेशन पेज पे शायद, या फिर फीस स्टेटस पे, आई थिंक इनमें से कहीं पर होता है। तो आप जाओगे तो यहाँ पे आप देखो आपका एप्लीकेशन नंबर मांग रहा है, मान लो नहीं पता, तो हम किस में जाएंगे, हम इसमें जा सकते हैं, मतलब दोबारा से आप फॉर्म भर के देख सकते हो, मतलब दोबारा से भरना, इंप्रूवमेंट में फिर से जाना, फिर से जाके फिर से डिटेल मारना, प्रोसीड कर देना, तो आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर मान लो गुम गया, खो गया, नहीं पता, तो दोबारा से इस पर जाना है, फिर से भरनी डिटेल और फिर प्रोसीड कर देना है। तो वो मना कर देगा, वो कह देगा कि आपका फॉर्म ऑलरेडी इस एप्लीकेशन नंबर से भरा जा चुका है, तो वो मिल जाएगा आपका नंबर। ठीक है, फिर आप अगर आप यहाँ पे फोटो अपलोड कर सकते हो, फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालना है, रोल नंबर डालना है, प्रोसीड कर देना है। फीस पेमेंट यहाँ से कर सकते हो। अच्छा, फीस पेमेंट कितनी करनी है भाई, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होंगे उसकी जो फीस है वो 450 रुपये है, और जो नॉन प्रैक्टिकल के 300 रुपये है। तो जनरली जो है आप कैलकुलेट कर लेना, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री है तो वो तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो उसको 450 रुपये फीस हो जाएगी। इंग्लिश हिंदी है वो तो नॉन प्रैक्टिकल होते हैं, उनको 300 रुपये फीस हो जाएगी। तो ऐसे ठीक है, जो भी फीस आएगी वो बिल्कुल सही आती है, जो टोटल फीस आएगी बिल्कुल सही आएगी, उसको बस पेमेंट कर देना। और पेमेंट करने के बाद आप यहाँ से फीस स्टेटस चेक कर सकते हो कि पेमेंट हुई या नहीं, और यहाँ से कन्फर्मेशन पेज पर जाके आप जो है अपना पेज डाउनलोड कर सकते हो। कन्फर्मेशन पेज आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना। वो डाउनलोड करने के बाद उसको उसको प्रिंट नहीं करना है, उस पेज को प्रिंट मत करना, उसको बस अपने मोबाइल में सेव रखना है आपको, ना कहीं भेजना है, कहीं भी नहीं भेजना है। ठीक है, ध्यान रखना। कई बार क्या होता है, बच्चों को लगता है कि हम इसको कहीं सेंड करना है, रीजनल ऑफिस वगैरह भेजना है, ऐसा कुछ नहीं है। रीजनल ऑफिस वगैरह कुछ नहीं भेजना होता है। ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट कुछ नहीं भेजना है, सब ऑनलाइन ही काम हो रहा है। और ये पेज आपको डाउनलोड कर लेना, अपने पास सेव रखना है, क्योंकि जब आपके एडमिट कार्ड वगैरह आएंगे तो वो आप जो डिटेल डालोगे वो कन्फर्मेशन पेज से ही डालोगे। ठीक है, अगर आप भूल गए तो फिर और भी ऑप्शन होते हैं, ऐसी बात नहीं है, अगर गुम गया तो कोई बात नहीं, लेकिन वैसे सेव रखना। ठीक है, सेव रख लेना, आपके पास होना चाहिए। तो इस तरह से आप जो है अपना फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म भरने के बाद ध्यान रखना पेज वगैरह सेव रखना है, और जो भी डाउट्स वगैरह आते हैं वो आप कमेंट कर सकते हो। अपना फॉर्म भरो और उसके बाद बस आपको फिर सीधा एग्जाम देना होता है। अच्छा, एग्जाम के लिए बहुत सारे बच्चों को डाउट आते रहते हैं कि हमें यूनिफॉर्म कौन सी पहने, तो यूनिफॉर्म घर के कपड़े पहन के जाना होता है। ठीक है, एडमिट कार्ड जो आएंगे वो आपके ऑनलाइन आएंगे, ऑनलाइन ही सब कुछ होगा, सारा काम ऑनलाइन होगा। और सिलेबस कौन सा आएगा, सिलेबस पूरा आएगा, 100% सिलेबस आएगा, जो अभी नया सिलेबस है 2023 का वही आने वाला है, कुछ अलग से नहीं आएगा। आपका जो एग्जाम पेपर होगा वो बिल्कुल सेम डे पर होगा, डेट शीट बिल्कुल सेम आएगी, बिल्कुल सेम डेट शीट होती है। जो अगले साल वाले बच्चे एग्जाम देंगे बोर्ड का, वही डेट शीट आपकी होगी, वही पेपर आपका होगा, कुछ अलग पेपर नहीं बनेगा आपके लिए, सेम पेपर बनेगा, सब कुछ सेम होगा। रिजल्ट भी सेम डे पर ही आता है, रिजल्ट भी प्राइवेट और रेगुलर का एक ही दिन आता है, ऐसा नहीं कि अलग अलग आएगा, सेम डे पर रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये सब बातें होती हैं जो बच्चों को डाउट्स रहते हैं। तो आप कोई भी आपको डाउट वगैरह होता है तो आप टेलीग्राम पे लिख सकते हो, और जो बच्चे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं है वो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि जो भी आपको डाउट्स हो तो आप ग्रुप में पूछ सको।